सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बांसुर क्लासेस कोटा। मैं आपके साथ ऋषि गौर, बायोलॉजी फैकल्टी। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए लेकर आएंगे एक बहुत बढ़िया सी सीरीज, दैट इज रिवीजन अलोंग विद द रिवीजन सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चंस। तो वही उसी सिलसिले में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पहला टॉपिक जूलॉजी का, दैट इज एनिमल किंगडम और उसके कुछ क्वेश्चंस। तो हम क्विकली कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए मैं कुछ टॉपिक्स को आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अगर अभी भी आपने बांसुर क्लासेस जो नीट चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जब भी नया कंटेंट आपके पास चैनल के ऊपर आए तो वो आपको नोटिफाई हो जाए। करेक्ट। तो जैसे हमें पता है कि कुछ ईयर से जो नीट है, नीट का एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो पैटर्न रह रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट मतलब डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो इन दैट डाइवर्सिटी ऑफ द क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर्स के अंदर मैच द कॉलम, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का नंबर जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। सो इस सीरीज को यूटिलाइज करते हुए इस सीरीज में हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि हम टॉपिक्स को रिवाइज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, जो टॉपिक हमारे स्ट्रॉन्ग हैं उनका अच्छा रिवीजन हो और जो टॉपिक वीक है उन्हें हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। व्हेन इट कम्स टू बायो, इट्स नॉट अबाउट द हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट द स्मार्ट वर्क। कि जितना हो सके उतना बायोलॉजी के लिए हमें कम से कम टाइम कंज्यूम करना है एग्जाम के दौरान, और क्वेश्चंस को किस तरह से टारगेट करना, ये सब कुछ मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो चले शुरू करें। तो जैसे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो एनिमल किंगडम से, जहां पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे सामने है और इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्टेटमेंट्स के अंदर लास्टली हमसे पूछा गया है कि हमें फाइंड आउट करना है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप यहाँ पर जो फाइंड आउट करोगे वो क्या रहने वाला है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो जब हम करेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर स्टेटमेंट्स हमें गिवन है अबाउट द निडेरियंस। तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि निडेरियंस को सिलेंट्रेट्स क्यों कहा जाता है? चलो, तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर कि निडेरियंस को सिलेंट्रेट्स क्यों कहते हैं। क्या इट इज रिलेटेड टू अ कैविटी? चलो, सो पॉइंट टू नोटिस, निडेरियंस के बारे में बात करें, क्या इनके पास स्पेशल सेल्स दैट इज नीडोब्लास्ट अवेलेबल होते हैं? क्या इन सेल्स को नीडोसाइट्स कहा जाता है, जहां पे अवेलेबल होता है एक कैप्सूल जिसे कि निमेटोसिस्ट कहा जाता है? क्या ये जो निमेटोसिस्ट कैप्सूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज फिल्ड विद द पॉइजन, और ये पॉइजन जो है वो इस निडेरियन की मदद करता है किन किन फंक्शंस में? टू कैप्चर द प्रे, टू डिफेंड अगेंस्ट द प्रीडेटर एंड आल्सो टू एनकरेज टू अ सबस्ट्रेट। ओके, तो चलिए, क्या ये यही लिखा हुआ है कि एनकरेजिंग के लिए, डिफेंस के लिए एंड टू कैप्चर द प्रे, ये निमेटोसाइट व्हिच इज फिल्ड विद द पॉइजन आल्सो रेफर्ड एज द स्टिंगिंग सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट हियर बिकम्स परफेक्टली करेक्ट। नेक्स्ट हियर इज कि जो निडेरियंस होते हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल्स। क्या निडेरियंस ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल्स हैं? क्या इनके पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर्स मिलती है, या फिर निडेरियंस के पास सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म अवेलेबल है? करेक्ट, दे आर नॉट ट्रिप्लोब्लास्ट, दे आर दी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। हाँ, ये करेक्ट बात है कि इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? दिस विल बी रॉन्ग हियर। नेक्स्ट बात करें, लिखा हुआ है जब हम बात करते हैं निडेरियंस की और सिलेंट्रेट्स की, इनमें ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन दैट इज मेटाजेनेसिस एग्जिस्ट करता है, जहां पे दो फॉर्म दैट इज पॉलिप एंड मेड्यूसा। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, अम्ब्रेला शेप की फॉर्म कौन सी होती है? पॉलिप होती है या मेड्यूसा होती है? तो अगर बात करें कि जो पॉलिप्स है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं,
to form the medusae and the medusae reproduce sexually to produces the polyps. ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है. नेक्स्ट बात करें, क्या यहाँ पर कुछ पॉलिप्स फॉर्म जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट का रिलीज करते हैं? परफेक्टली करेक्ट, जिसकी वजह से कोरल्स का फॉर्मेशन होता है. जल्दी बता दो, ब्रेन कोरल का दूसरा नाम कौन सा होता है? सो ये एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का. अगेन दिस स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट. सो एज वी कैन सी, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट सी एंड स्टेटमेंट डी आर करेक्ट. इसी वजह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ए, सी एंड डी आर परफेक्टली करेक्ट हियर. तो आपको पता लगा कि किस तरह से अगर टॉपिक में हमारा बेसिक क्लियर हो तो हम आसानी से चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. चलिए, सो इट विल हार्डली टेक सेकंड्स टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम. और एक पॉइंट, छोटा सा एक टिप आपके लिए कि एग्जाम के दौरान मैच द कॉलम तो कभी छोड़कर नहीं आना है. सबसे पहले जो क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए वो मैच द कॉलम ही रहने चाहिए. सो यहाँ पर बात करें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट इज फ्लोरोब्रेकिया विच बिलोंग्स टू द टीनोफोरा, जिन्हें कॉम जेलीज या फिर सी गूसबेरीज या सी वॉलनट भी कहा जाता है. एलिगेटर्स बिलोंग टू कॉर्डेट. मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो कि कौन से कॉर्डेट्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव द टेनिया, दैट इज द प्लेटीहेल्मिन्थी, टेफॉर्म एंड पेसिक्यूला, दैट इज अगेन अ प्लेटीहेल्मिन्थी. बात करा जाए एस्कैरिस एंड वुशनेरिया, रिमेंबर वुशनेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुशनेरिया मलाई, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इनके बारे में कई बार बात की हुई होती है. सो ये दोनों क्या है? दे आर द नेमेटोड्स, आल्सो रेफर्ड एज राउंड वॉर्म और द फिलेरियल वॉर्म. तो आप देख पा रहे हो कितना इजी क्वेश्चन था. ऑल मैचिंग्स आर गोइंग टू द साइमल्टेनियस लिस्ट. सो हियर वी हैव द आंसर. वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पे बताया है. नेक्स्ट इज again there is a multiple choice question that is on the basis of classification. जहाँ हम सिलोम के बारे में पढ़ते हैं. सिलोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और नीट वालों का फेवरेट एक क्वेश्चन फ्रेम जरूर होता है. तो बात की जाए सिलेंट्रेट्स के बारे में, क्या इनका बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म होता है? सॉरी, बेसिकली हम बात कर रहे हैं सीलोमेट्स के बारे में. क्या सीलोमेट्स के केस के अंदर बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय द मेसोडर्म? बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है कि जब हम एक असीलोमेट और एक सीलोमेट को कंपेयर करते हैं तो सीलोमेट्स आर हैविंग द कैविटी दैट इज द सीलोम व्हिच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म, जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में अवेलेबल है. करेक्ट है. नेक्स्ट इज सूडोसीलोमेट्स के केस में मेसोडर्म इज कंप्लीटली लाइंड अराउंड द सीलोम. क्या सूडोसीलोमेट विच आर द स्मॉल सीलोमेट्स, उनमें भी सीलोम मेसोडर्म से लाइंड होती है? एंड दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि सूडोसीलोमेट्स के केस में मेसोडर्म के स्कैटर्ड पाउचेस अवेलेबल होते हैं, कंप्लीट सीलोम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता. एग्जाम्पल, प्लेटीहेल्मिन्थीज आर एग्जाम्पल ऑफ अ सीलोमेट. परफेक्टली करेक्ट. Platyhelminthes are triploblastic organism having all the three germ layers, ecto, meso and endoderm, but इनके अंदर जो सीलोम है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है. Eschyhelminthes, example of pseudocoelomate, they have the mesoderm, but that is in the form of the scattered pouches between the ecto and the endoderm. एंड आर आंसर हमें बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. तो दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. कहाँ देख पा रहे हो? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली. सो इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स को हमें ढूंढना है. नेक्स्ट इज एक असर्शन रीजन. असर्शन रीजन्स को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा जो चीज, एक ट्रिप मेरी तरफ से, कि हमेशा कोशिश करना कि असर्शन को आप एक क्वेश्चन और रीजन को एक सोल्यूशन या आंसर की तरफ पर उसको रीड करो. पर इसके लिए आपको ये पहले क्लियर होना चाहिए कि जो दिए गए स्टेटमेंट से असर्शन रीजन वो करेक्ट है कि नहीं है. तो असर्शन बोल रहा है कि जब हम एकाइनोडर्म्स की बात करते हैं, इनमें
रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री दोनों अवेलेबल है. रेडियल सिमेट्री इन द एडल्ट फॉर्म एंड बायलेटरल सिमेट्री इन द लार्वल फॉर्म. अब ऐसा क्यों है? इससे उसके सर्वाइवल पर क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये बात ये रिफ्लेक्ट करती है कि इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन द बायलेटरल एनिमल्स एंड अलाउ द फ्री स्विमिंग लार्वा टू डिस्पर्स इन द मैराइन एनवायरनमेंट. तो पॉइंट टू नोट इज कि लार्वा के अंदर जो सिमेट्री है वो बायलेटरल है. ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को शो करती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि मेराइन एनवायरनमेंट में फ्री लिविंग जो लार्वा है उसका बायलेटरल सिमेट्री उसके सर्वाइवल के लिए बेटर है. सो ये जो दिए गए स्टेटमेंट है ये दोनों करेक्ट है, एज वेल एज दिस इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. सो दिस इज हाउ हम रेगुलर कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर लेकर इनके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले. जैसे आज मैंने एनिमल किंगडम सॉल्व किया है, नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक की बात करेंगे दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन ऑन कर लिया है, अपने फ्रेंड्स को भी बताना और इन क्वेश्चंस का पूरा बेनिफिट उठाना. तो अभी के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, ऑल द बेस्ट फॉर द नीट प्रिपरेशन. बाय.